हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 68 जो आज आपको 22 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे जानते हैं आपकी बुक का चैप्टर मैडम राइड्स अ बस, उसमें वली आपकी तरह ही एक छोटी सी गुड़िया, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हैं वैसे ही वो एक छोटा बच्चा है। चाहे वो आप देखिए बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि किस तरह से अगर दिल से कोई चीज़ चाही जाए, प्लान किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए तो आप हर चीज़ पा सकते हो। Only was not bored in the slightest and greatest everything with the same excitement she had felt the first time. वली ने कभी बोर नहीं फील किया, छोटी से छोटी और हर चीज़ में वो सेम तरह से एक्साइटेड रहती थी, वो जैसे कि वो उसे फर्स्ट टाइम देख रही है। बट सडनली शी सॉ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। एकदम से वो क्या देखती है, एक नन्ही काऊ थी जो रोड साइड पे मरी हुई पड़ी, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल्स। तो यहाँ क्या है बेटा, आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि पहले क्या है, वो प्लान करती है, एक बस को ऑब्जर्व करती है, वो उस बस में जाना चाहती है, वो अपने घर से हमेशा बाहर खिड़की से देखती रहती है, टाइमिंग सारा नोट करती है, कितने बजे बस जाती है, क्या उसका किसी से पूछ के, किसी की बातचीत सुनकर कि कितने पैसे उसको चाहिए होंगे, टिकट के कितने पैसे लगेंगे, कैसे जाना होता है, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है, प्लान आउट करती है, किसी को नहीं बताती, इवन अपनी मदर को नहीं बताती। और एक दिन जब मम्मी सो रही होती है तब वो जाती है, वो बस में जाती है, कंडक्टर उसको हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट गर्ल बनकर ही हर चीज़ करना चाहती है, किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती है। तो अब जाते हुए उसने एक काऊ को देखा था, एक यंग काऊ, जो जब विलेज से वो जा रहे थे, वो बस में राइड लेकर बस से जा रहे हैं, तो रास्ते में एक काऊ थी जो कहीं ना, उसने देखा कि वो फंस गई है, वो इस ट्रैफिक के बीच में फंसी हुई है। लेकिन जब अब बस वापस आ रही है तो उसने देखा कि वो अब डेड है। तो अब वही जब उसने देखा तो उसका मूड कैसा हो गया, अपसेट हो गया। अब ये जो इंसिडेंस है सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस है इस चैप्टर का, इसलिए आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है। अब रोड साइड में जब वो उसको लेटा देखते हैं, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक, जहाँ पर वो फंसी हुई थी व्हीकल्स में, मूविंग व्हीकल्स में, इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन द ट्रिप टू टाउन। अब क्या ये वही वही नहीं है जो काउ पहले हम जब जा रहे थे टाउन तब ये फंसी हुई थी? तो वो किससे कह रही है, वो कंडक्टर से कह रही है। शी आज द कंडक्टर, क्योंकि वो सेम बस में बैठी रहती है, कंडक्टर उसको ऑफर करता है मैं आपको कुछ देता हूँ, आप नीचे चल जाओ, घूम के आ जाओ। वो टाउन सिर्फ बस राइड के लिए आई थी, वो नीचे नहीं उतरती, वो कुछ नहीं लेती, वो नीचे जाना ही नहीं चाहती, तो इसलिए वो सेम बस से ही वापस अब अपने विलेज आ रही है। द कंडक्टर नोडिड, नोडिड मतलब होता है सिर हिलाकर उसने जवाब दिया कि हाँ ये वही है। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वो किससे भर गई, उदासी, परेशानी, क्या हो गया ये उसके साथ। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life, and looked so horrible, so frightening at it lay there, legs spread eagle, a fixed stare in its lifeless eyes, bloodshed all over. तो अब क्या था बेटा, अभी वो कहती है कुछ मिनटों पहले, कुछ समय पहले क्या था, एक लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर, लिटिल क्रिएचर जो अभी यहाँ पर था, सडनली उसके साथ क्या हो गया, कितना भयानक, कितना डरावना है, कैसे उसकी टांगें फैली हुई हैं और वो किस तरह से पड़ी है लाइफलेस रोड पे, और ब्लड है चारों तरफ। द बस मूव्ड ऑन, और बस तो आगे चल रही है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, जो उसकी मेमोरी थी, उसकी याद थी उस डेड काउ के, उसने उसको डरा दिया था। डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म, डैम्पनिंग क्या है, गिरा देना, कम हो जाना, ख़त्म हो जाना, उसका जो जोश था वो ख़त्म हो गया। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो विंडो से, जो बस के विंडो से बाहर वो सब कुछ देख रही थी, वो इंजॉय कर रही थी, अब वो बाहर नहीं देखना चाहती, जस्ट वो अब अपने घर वापस चले जाना चाहती है। Now the question number 1 A part, how did Wali feel when she saw a young cow lying dead by roadside? तो उसको कैसा लग रहा था जब उसने एक यंग काउ को, जिसको उसने पहले देखा था और बाद में उसने उसको डेड देखा रोड साइड पे, शी फेल्ट फेयरली सैड, उसको बहुत बुरा लग रहा था।
Now choose the option that lists set of statement that are not true according to the given extract. तो बेटा आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ ये कहा गया गिवन एक्सट्रैक्ट, उसके चैप्टर में हो सकता है, लेकिन एज पर गिवन एक्सट्रैक्ट हमें देख के उसको आंसर देना है जो सही नहीं है. द काउ हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, काउ के बारे में बात हुई है, बिल्कुल सही है कि वो फंस गई थी फास्ट मूविंग व्हीकल्स में. वली वॉज अ कीन ऑब्जर्वर एंड ऑर्गेनाइज प्लानर. तो किन और ऑब्जर्वर है और ऑर्गेनाइज प्लानर है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया अभी. वली वॉज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, बिल्कुल वो डर गई थी डेड काउ की मेमोरी से. द कंडक्टर वॉज अ जोवियल मैन, कंडक्टर जोवियल मैन था, लेकिन इस एक्सट्रैक्ट में नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है एज पर दिस एक्सट्रैक्ट. वली वॉज नॉट बोर्ड एंड फिल्ड विद द सेम एंथुसियाज्म शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम. तो बेटा वो बोर तो हो गई थी, वो फर्स्ट टाइम जो था अब उसका वो इंतजाज़म नहीं था. अब वो कभी लेकिन बोर नहीं होती थी, उसका कहा जब भी वो किसी चीज़ को लेती थी वो ऐसे इतनी इंथुजियास्टिक थी कि वो उसको फर्स्ट टाइम जैसे देख रही हो, उसको फर्स्ट टाइम इंजॉय कर रही हो. तो कुछ ना कुछ उसके इंजॉयमेंट से रिलेटेड, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस से रिलेटेड इस पैसेज में है, तो ये ठीक है. वली वॉज इन अ पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग द डेड काउ, बिल्कुल सही, बहुत परेशान हो गई थी उस डेड काउ को देखने के बाद. और उसके बाद है वली वॉज स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड इंजॉइंग हर जर्नी, बिल्कुल नहीं, वो अपनी यात्रा को अब, उस जर्नी को अब इंजॉय नहीं कर रही थी, वो जस्ट अब अपने घर वापस जाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी. विच वर्ड डज डैम्पनिंग इंथुजियाज्म नॉट कॉरस्पॉन्ड टू. तो बेटा डैम्पनिंग यानी कि कम हो जाना, इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग, अनएक्साइटिंग, अनइमेजिनेटिव, तो ये सारे तो उससे कहीं ना कहीं मिलते हैं. एक है क्यूरियस. अब इनक्यूरियस, क्यूरियस का अपोजिट इनक्यूरियस जो है ये जिज्ञासु, जिज्ञासा ना होना, तो ये उससे थोड़ा सा अलग है. When the writer says Valli was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time, she means that. अब ये क्या है, वो फर्स्ट टाइम जैसे किसी चीज़ से कुछ कुछ कर रही है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उस तरह से वो हर चीज़ को लेती थी. तो इसका मतलब क्या है कि वली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथुजियाज्म, वो हर चीज़ का जो वेलकम है सेम एंथुजियाज्म से, सेम उस जोश से करती थी. वली नो लॉन्गर लुकड आउट ऑफ द विंडो बिकॉज, वली अब विंडो से बाहर क्यों नहीं देख रही थी, क्योंकि जो डेड काव को उसने देखा था, वो डेड काव को देखकर उसका अब जो मन था अब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसका ख़राब हो गया था कि अभी एक यंग क्रिएचर जो अभी लाइव था कुछ समय पहले, आज उसकी क्या हालत है, हॉरिबल कंडीशन है आज उसकी. तो जर्नी हैड बोरिंग एंड शी वांटेड टू रिटर्न होम एज सुन एज पॉसिबल. नहीं, बोरिंग नहीं. द पैसेंजर वर इंटरैक्टिव एंड शी वॉज टॉकिंग टू देम कंटिन्यूसली, बिल्कुल भी नहीं, वो किसी से बात नहीं कर रही थी. वली वॉज इंटरैक्टिंग विद कंडक्टर एंड हाउ द काउ माइट हैव डाइड, बिल्कुल नहीं. या आंसर क्या है, शी हैड डेवलप नेगेटिव थाट्स टुवर्ड्स लाइफ एंड वॉज सैड. बेटा चैप्टर का देखिए जो एक्सट्रैक्ट दिया ऐसा नहीं है, आपको बाकी सभी पता होना चाहिए कि वो कंडक्टर से बात नहीं कर रही थी, वो पैसेंजर से इंटरेक्ट नहीं कर रही थी. तो जब पूरे चैप्टर की नॉलेज होगी तभी आप किसी MCQs के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली कर पाएंगे. कुछ क्वेश्चन है जो सिर्फ उस एक्सट्रैक्ट को देख के आंसर करने होते हैं, लेकिन बाकी जो है वो हमें नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर की, तभी इजीली सॉल्व होते हैं. अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिज़ायर. तो उसकी डीपेस्ट डिज़ायर क्या थी, वो क्या करना चाहती थी, राइड लेना चाहती थी. तो द साइट ऑफ द बस, जब वो रोज़ बस को देखती थी, द साइट ऑफ द बस वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वली. डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस. A tiny wish crept into her head. She wanted to ride on that bus at least just once. This wish became so strong that it grew into an overwhelming desire. और जब वो बस को देखती थी धीरे 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 वो विश इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो बस अब उसको किसी तरह से पूरा करना चाहती थी. हाउ कैन यू से दैट कंडक्टर वॉज अ गुड नेचर्ड जॉली फेलो, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स. तो देखिए बेटा ऊपर जबकि नॉट ट्रू में आया कि कंडक्टर वॉज अ जॉली फेलो, हमें नहीं बताना था ना, वो उसका रॉन्ग था. लेकिन अब ये पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर, जो लॉन्ग आंसर्स हम पूरे चैप्टर पे बेस्ड हैं. तो यहाँ आपका है द कंडक्टर वॉज अ फन लविंग जॉली फेलो. फॉर इंस्टेंस व्हेन आई वली रिफ्यूज हिज हेल्प टू बोर्ड द बस, he said jokingly, don't be angry with me, fine madam, everyone move aside please, make way for madam. तो वो इस तरह से उनको कहता है कि अरे सारे हट जाओ मैम, मैं आपकी हेल्प करूं.
तो वो बच्ची कहती है नहीं, वली कहती है नहीं, तो उसके बाद वो कहते हैं अच्छा हट जाओ, मैम आ रही हैं, सारे रास्ता दे दो। तो इस तरह से वो एक मजाकिया तरीके से एक जॉली पर्सनालिटी दिखाई गई है कंडक्टर की। इसके बाद देखिए, वाई डिड वली नॉट गेट ऑफ द बस व्हेन इट वॉज टर्मिनेटेड एट द बस स्टॉप। मैंने अभी जैसे आपको बताया था, जब एक्सट्रैक्ट का मीनिंग बताया था कि जब वो टर्न ऑफ हुआ, जब वो रुक गए बस वहाँ पर टाउन में, तब भी वो नीचे नहीं उतरी, वली नीचे नहीं उतरी और वो बस में ही बैठी रही। ऑफ़र किया कंडक्टर ने, उसने अपनी मनी भी ऑफ़र की, बट शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड एज वली सोल पर्पज़ वॉज टू इन्जॉय द बस राइड। तो वली सिर्फ क्या चाहती थी, बस राइड को इन्जॉय करना चाहती थी। शी नीदर हैड द मनी टू बाय एनीथिंग, ना तो उसके पास कोई मनी पैसे थे फ्रॉम द शॉप्स एट द टाउन, नॉर द करेज टू गेट डाउन एट द स्ट्रेंज अमंग एट स्ट्रेंजर्स। तो वो ना तो उसके पास कोई पैसे थे और वो सिर्फ वो बस राइड को एंजॉय करने आई थी, वो कुछ ले नहीं सकती थी। दूसरा, नीचे उतरती और वो बस अगर मिस हो जाती, कौन सी बस से जाना है उसे कुछ नहीं पता था, विलेज कैसे वापस जाना है, तो वो अजनबियों में एक अजनबी बन जाती। इसलिए वो सब सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए वो बस से नीचे नहीं उतरी। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ नहीं है, तो आप सीरियल नंबर को ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की जगह 6 लिखा है, तो उसको 5, 6, 7 कर दीजिएगा। हाउ डिड वली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड। तो उसने कैसा रिएक्ट किया था जब उसने डेड काउ को देखा रोड साइड पे। ऑन हर रिटर्न जर्नी वली सॉ अ डेड काउ लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड। इट वॉज लाइंग स्प्रॉलेड इन अ, देखिए पुअर, अब क्या था, इट वॉज लाइंग, यहाँ पे देखिए बेटा, देखिए इट वॉज लाइंग स्प्रॉलेड in a pool of blood, legs spread out and lifeless eyes staring a horrible scene. She felt sad and this made her lose all enthusiasm. जिस तरह उसने टांगे खोल रखी थी और वो लेटी हुई थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाइफलेस थी, ब्लड था सब तरफ, तो वो हॉरिबल कंडीशन जो सीन उसने देखा, उसने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था और उसका सारा इंथुजियाज़म ख़त्म हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड वली रिएक्ट व्हेन शी सॉ। ये तो हो गया बेटा, यहाँ 6 की जगह 5 था, अब है 6 जो यहाँ 7 है। स्टेट सम एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट वली वॉज अ मेटिकुलस प्लानर। तो यहाँ पर अब आपका जो है यहाँ प्लानर वाली बात आई है। तो वली वॉज अ मेटिकुलर प्लानर, शी लिसन केयरफुली टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज the bus and also asked discreet questions. She picked up various small details about the bus journey and then planned it. बेटा उसको उसने किसी से डायरेक्ट नहीं पूछा, किसी को बिना बताए सब चीज़ें जो उसने अपनी क्यूरियोसिटी से जानी सबसे, वो सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके और अपनी जो जर्नी है उसको प्लान किया और एग्जीक्यूट किया, सेफली किया। तो वो एक अच्छी प्लानर थी, इससे ये क्लियर हो। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि यहाँ जो 8 लिखा हुआ है इसको अब 7 लिख लेंगे क्योंकि 5th क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। वी वॉन्ट टू फुलफिल आर डिज़ायर्स, सम ऑब्स्टेकल्स ऑलवेज कम इन आर वे, वी हैव टू फेस देम। हाउ डिड वली फाइट द ऑब्स्टेकल्स दैट कम इन हर वे एंड मैनेज टू फुलफिल हर डिज़ायर ऑफ इंजॉइंग अ बस राइड। बेटा मुश्किलें सबकी रास्तों में आती हैं, जो हम चाहते हैं हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। तो वली ने कैसे उन सबको फेस किया, कैसे उन ऑब्स्टेकल्स को फेस करके उसने अपनी डिज़ायर को पूरा किया, जो इंजॉइंग अ बस राइड उसकी एक डिज़ायर थी। तो अब देखिए आंसर नंबर 7, इट इज़ ट्रू दैट वेन एवर वी वॉन्ट समथिंग डिफ़िकल्ट। देखिए जब भी हम कुछ चाहते हैं तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ डू कम इन आर वे। जब भी हम कुछ चाहेंगे तो बेटा डिज़ायर्स जो हैं कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो डिफ़िकल्टीज आती है, बट वन मस्ट बी एम्बिशियस इन लाइफ। अचीविंग गोल्स रिक्वायर प्रिजर्वेंस, रेगुलरिटी, लगातार आपका जो एफर्ट है वो चाहिए। वली वॉन्टेड टू राइड द बस, वली बस राइड करना चाहती थी। हाउएवर शी डिडंट हैव द मनी टू डू सो, जबकि उसके पास पैसे भी नहीं थे उस बस ड्राइव के लिए। द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हर वॉज, अब उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस है देखिए,
टू अरेंज फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी, पहली बात तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। फिर वली हैड केयरफुली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स कम हर वे, रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय। अब कोई भी टेम्पटेशन देखो, बच्चे सब, आप बच्चों को मन करता है कुछ चीज़ें खाने का, बलून्स, टॉयज़, टॉफ़ीज़, जो उनके टाइम में चीज़ें थी वो सब इंजॉय करने का उसका भी मन करता था, लेकिन उन सब इच्छाओं को उसने रेजिस्ट किया, रोका। फाइनली शी हैड कलेक्टेड 30 पैसे। टोटल जो जर्नी की कॉस्ट थी उसने फाइनली वो कलेक्ट की। मोर ओवर शी वॉच द बस इट्स रूटीन एंड शेड्यूल वेरी केयरफुली। अब उसने उस बस के शेड्यूल को, रूटीन को बहुत अच्छे से पहले वॉच किया। फिर उसके बाद उसने प्लान किया कि किस तरह से वो अपनी उस जर्नी को पूरा कर सकेगी और सेफली पूरा कर सकेगी। शी ऑल्सो लिसन टू पीपल्स कन्वर्सेशन अबाउट their journey, but due to her efforts, finally she accomplished her desire। और फाइनली वो अपने जो एफर्ट्स थे, जो उसका रेगुलर कंटिन्यूस एफर्ट्स थे, उससे ही वो अपने वो डिज़ायर्स को पूरा कर पाई टू इन्जॉय द बस राइड। अब देखिए आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो बार बार हम इसलिए याद दिलाते हैं, बेटा आपने न्यूज़ में कल सुन लिया होगा, कोविड-20 एक नया स्ट्रेन भी आ गया है। ब्रिटेन ने अपनी कंट्री में सबका आना बंद कर दिया है, अपने सारे मॉल्स सब कुछ, जबकि क्रिसमस आ रहा है और वहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये। क्रिसमस के लिए वहाँ हफ्ते 15 दिन इस तरह से वो चलता है फेस्टिवल, लेकिन वो जो 5 डे सेलिब्रेशन बिल्कुल बैन हो गया है, सबको कह दिया गया अपने घरों में करो। बॉम्बे में कह दिया गया है कोई रोड पे नहीं आएगा। तो कितना ज़रूरी है कि हम सब अपने घरों में सेफली रहें, बिना किसी बात के घर से बाहर ना निकलें। बेटा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान है। आप खुद भी ध्यान रखिए, अपने बड़ों को, अपने सभी प्रियजनों को जागरूक बनाइए। आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं, हम सब मिलके फाइट कर सकते हैं कोविड-19 से, उसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। To stay safe in the fight against COVID-19, wear a mask, take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards, wash your hands regularly with soap and water। बेटा बहुत ज़रूरी है, अगर आप मास्क लगा के रखेंगे, बार बार अपने हाथ साबुन पानी से धोते रहेंगे, जहाँ साबुन पानी नहीं है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, उचित दूरी का बनाए रखिए, जहाँ भी जाएं बहुत ज़रूरी काम है तो घर से एक ही व्यक्ति बाहर जाए, ध्यान रखते हुए उचित दूरी का। जो सारे काम है लिस्ट बना के जाइए, पूरे काम करके आइए, बार बार बाहर मत निकलिए। अपना भी ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों का भी ध्यान रखिए। घर का एक व्यक्ति भी अगर लापरवाही करेगा तो पूरा परिवार चपेट में आ जाता है बेटा, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है। इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कीप लर्निंग एंड इन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। हेल्दी रहना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बाद में भी बहुत वीकनेस आ जाती है अगर कोई बीमार हो जाता है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, जंक फूड्स अवॉइड करिए, हेल्दी फूड लीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड बी इन टच। सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना काम समय पर कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।